नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन एरा पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर के नए सेगमेंट में हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे जो इस प्रकार हैं। तो आइए देखते हैं करंट अफेयर्स 25 दिसंबर के। तो जिसमें पहला करंट अफेयर है वह है डार्ट मिशन से संबंधित। तो यह डार्ट मिशन है क्या? तो अगर डार्ट मिशन हम देखते हैं तो डार्ट मिशन का जो इसमें नाम है डार्ट का पूरा नाम क्या है? तो डार्ट का जो पूरा नाम है वह है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। और यह जो मिशन है यह नासा द्वारा प्रक्षेपित मिशन है। और मिशन तो नासा द्वारा भेजा गया है डार्ट, लेकिन यह इसका उद्देश्य क्या है? तो जो नासा द्वारा प्रक्षेपित मिशन है डार्ट, इसका उद्देश्य है कि धरती को क्षुद्रग्रहों से बचाना। डार्ट के माध्यम से नासा क्या करेगा? धरती को क्षुद्रग्रहों से बचाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि क्षुद्रग्रहों के टकराने से धरती पर बहुत ही भयंकर नुकसान होने की स्थितियां बनी हुई हैं। तो नासा का जो यह मिशन है डार्ट, वह क्या करेगा? वह जो है क्षुद्रग्रहों के टक्कर मार करके नष्ट करेगा ताकि वह धरती पर ना आ सके। तो दोस्तों, ये तो हुआ हमारा पहला करंट अफेयर। जो अभी हम लोग देखते हैं चर्चा में जो बहुत रहता है, स्पेस टूरिज्म, इस अंतरिक्ष पर्यटन, यह हाल फिलहाल 1-2 सालों में बहुत ही चर्चा में बना हुआ है। तो स्पेस टूरिज्म करवाता कौन है? तो इसमें विश्व की कुछ 2-4-5 मानी जानी कंपनियां हैं जो स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा दे रही हैं। तो उन कंपनियों को का नाम जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी क्या होता है कि कंपनियों के नाम दे करके उनके CEO, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर उनके फाउंडर के बारे में पूछ लिया जाता है। वह किस बेस्ड पे, मतलब कौन से किस राष्ट्र की वह कंपनियां हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं उन कंपनियों के बारे में। तो उसमें जो पहली कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी जो है वह रिचर्ड ब्रैंसन की है। किसकी है? रिचर्ड ब्रैंसन की। और यह जो है स्पेस टूरिज्म में बहुत ही ज़्यादा आगे आ रही है। ब्लू ओरिजिन जो है जेफ बेजोस की कंपनी है। स्पेस एक्स एलन मस्क साहब की कंपनी है। CAS स्पेस जो है एक चीनी कंपनी है। ये सभी कंपनियां क्या कर रही हैं कि स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देने का बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। तो ये जो है स्पेस में जाने वाले जो सिविलियन होते हैं, जो आम नागरिक होते हैं, उनको जो है तमाम तरह के अभ्यास रिहर्सल करवाए जाते हैं इनके द्वारा, ताकि उन्हें अंतरिक्ष में जाने पर कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो ये 4 कंपनियां मुख्य रूप से इस बारे में काम कर रही हैं। आइए देखते हैं दोस्तों I2U2 के बारे में। I2U2 के बारे में हम 1-2 सालों से सुन रहे हैं। यह क्या है? तो I2U2 जो है यह 4 देशों का समूह है। तो यहाँ I2 का मतलब क्या है, U2 का मतलब क्या है? तो इसका मतलब हम समझेंगे। I2 का मतलब है इंडिया और इजराइल, और U2 का मतलब है UAE और USA। यह 4 देशों का एक संगठन है, जिसे जहाँ कहीं भी 4 देश आ जाते हैं दोस्तों, उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं अंग्रेजी में, क्वाड, चतुर्भुज। तो यह I2U2 जो है यह 4 देशों का एक समूह, तो इसे क्वाड भी कहते हैं, इसलिए इसे पश्चिमी एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। क्या? पश्चिमी एशियाई क्वाड। यह इसका उद्देश्य क्या है? I2U2 का उद्देश्य क्या है? तो यह जो है एक आर्थिक सहयोग का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। यानी ये चारों देश मिल करके आर्थिक सहयोग करेंगे एक दूसरे का, ना कि यह एक सैनिक मंच है। तो आर्थिक सहयोग का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसे क्या कहा जाता है? इसे पश्चिमी एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। और गठन कब हुआ I2U2 का? तो I2U2 का जो गठन हुआ है दोस्तों, वह जो है अक्टूबर 2021 में अब्राहम समझौते के बाद इसका गठन किया गया। किसका? I2U2 का। लेकिन हमने एक शब्द का नाम लिया, अब्राहम समझौता। अब्राहम एकॉर्ड भी इसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये अब्राहम एकॉर्ड या अब्राहम समझौता है क्या? तो अब्राहम समझौता जो है पिछले 26 वर्षों में इजराइल और अरब देशों के बीच का यह पहला शांति समझौता है। इसी पहले शांति समझौते का जो नाम दिया गया है वह है अब्राहम समझौता।
दोस्तों लंबी कहानी है, इसको कभी हम मिल के बताएंगे। आईआर का यह विषय है। तो अब्राहम समझौता किसके किसके बीच में हुआ है, बस इतना ही जान लीजिए। तो इजराइल और अरब देशों के बीच का पहला शांति समझौता है, जो पिछले 26 वर्षों में पहली बार हुआ है। आगे देखते हैं एक नया करंट अफेयर। पीएम प्रणाम योजना। पीएम प्रणाम योजना क्या है? तो पीएम प्रणाम योजना जो है रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना है। क्या? रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना है। किसके माध्यम से? पीएम प्रणाम योजना के माध्यम से। कैसे? जिसमें जैव उर्वरकों और जैविक उर्वरकों के संयोजन को बढ़ावा देना है, इनको मिला करके बढ़ावा देना है, यानी इसका प्रोत्साहन करना है। कैसे? जैसे कि नीम कोटेड यूरिया है, ऑर्गेनिक खेती है, ये सारी चीज़ें को कर करके, जैसे हमारे जो फ्रूट्स के सड़े गले पदार्थ हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, उनसे मिला करके ऑर्गेनिक जो है पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक कीटनाशक, इस तरह की चीज़ें बनती हैं जो हमारे जो उर्वरा शक्ति है मिट्टी का उसे बढ़ाते हैं। तो इसलिए भारत सरकार क्या कर रही है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से जो है मिट्टी का क्षरण हो रहा है, और जो नमी है, जो हमारे जल है ज़मीन के अंदर के का, वो जो है इससे जो है रासायनिक पदार्थों से दूषित हो रहे हैं। तो यह रासायनिक पदार्थों का मिटिगेशन करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत सरकार क्या कर रही है कि जैव उर्वरकों और जैविक उर्वरकों को बढ़ावा दे रही है, जिसके तहत पीएम प्रणाम योजना चलाया गया है। तो एक बार और देख लेते हैं पीएम प्रणाम योजना को। यह क्या है? यह जो है रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना है इसका उद्देश्य, और इसमें बढ़ावा किसका दिया जाएगा? तो जैव उर्वरकों और जैविक उर्वरकों का इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें नीम कोटेड यूरिया, ऑर्गेनिक खेती जैसे माध्यमों को बढ़ावा दे करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति को आगे किया जाएगा। विद्यांजलि योजना। दोस्तों हम देखते हैं नया विद्यांजलि योजना। ये विद्यांजलि योजना है क्या? तो यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक योजना है, और विद्यांजलि योजना का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य महत्वपूर्ण है। इसमें क्या करना होगा? इसमें जो है जो आसपास के युवा हैं, किसके आसपास के युवा, कि मतलब जो सरकारी स्कूल है, उस सरकारी स्कूल के आसपास के युवा, और सरकारी स्कूल कितने तक के? कक्षा 1 से 8 तक के। जो कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूल है, उसके आसपास के या वहाँ कहीं के भी युवा आ करके उन स्कूलों में अपनी सेवाएं दें और बच्चों को प्रोत्साहित करें। यही जो है विद्यांजलि योजना का उद्देश्य है। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। विद्यांजलि योजना का उद्देश्य क्या है? इसमें युवाओं को किसी भी नज़दीकी सरकारी जो कि कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल हो, उसमें अपनी सेवाएं देने हेतु प्रोत्साहित करने की योजना है विद्यांजलि योजना। याद करना दोस्तों। पीएम श्री योजना। पीएम श्री की योजना क्या है? पहली बात तो पीएम श्री योजना जो है यह 5 वर्षीय योजना है, यानी कि 2022-23 से लेकर के 2026 तक की अवधि की योजना है। यह क्या है? यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह कब शुरू किया गया पीएम श्री योजना? तो यह जो है शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर पीएम श्री योजना की घोषणा की गई। इस योजना का जो उद्देश्य है वो बता दिया गया है कि इस योजना के माध्यम से क्या करना होगा। उद्देश्य यहाँ है कि इस योजना के माध्यम से भारत सरकार जो है 5 वर्षों में भारत के 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। अपग्रेड किस माध्यम में? स्मार्ट क्लासेस होंगे, वहाँ का कायाकल्प होगा, स्कूलों का टाइलीकरण होगा, विद्युत संयोजन होगा, हर चीज़ों की व्यवस्था A1 क्लास की होगी। वही है स्कूलों का अपग्रेडेशन। तो इस योजना के माध्यम से क्या होगा? पीएम श्री योजना के माध्यम से 5 वर्षों में भारत के 14,500 स्कूलों का अपग्रेडेशन किया जाएगा। पीएम श्री स्कूलों को ग्रीन स्कूल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। ग्रीन स्कूल का मतलब क्या है? तो ग्रीन स्कूल का मतलब है कि वहाँ जो है सोलर पैनल, सोलर LED, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देकर के, ताकि कोई भी ऐसी क्रियाविधि ना हो जिससे कि हमारे पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान पहुँचे। यानी पीएम श्री का योजना का उद्देश्य बहुत ही अच्छा है, बस इसका कायदे से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। आगे देखते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया। कौन सा? किस गांव को? और लेकिन ये मोढेरा गांव है कहाँ? तो गुजरात के मेहसाणा जिला है, गुजरात में मेहसाणा जिले में मोढेरा गांव है। और प्रधानमंत्री मोदी ने मोढेरा गांव में को क्या किया है?
उन्होंने किया है कि भारत का पहला ऐसा यह गांव है जो 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। कौन सा? मोढेरा गांव 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। आगे देखते हैं इंटरपोल महासभा। जो इंटरपोल की महासभा की 90वीं बैठक है, तो 90वीं बैठक जो है वह कहाँ आयोजित की गई दोस्तों? तो वह जो है भारत में आयोजित की गई। कहाँ पे? भारत में इसका आयोजन किया गया। भारत में आखिरी बार 1997 में इसका आयोजन हुआ था। कब? 1997 में आखिरी बार। अब की बार 2022 में इंटरपोल महासभा की 90वीं बैठक भारत में आयोजित हुई। आगे देखते हैं दोस्तों, देखते हैं कि संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ जो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यह जो है 2023 की बैठक करवाएगा। लेकिन कहाँ करवाएगा? तो 2023 की जो ये संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का सम्मेलन होगा, उसका आयोजन भारत में होगा। कहाँ पे होगा? भारत में होगा उसका आयोजन। आगे देखते हैं, और जो 2022 का जो वर्तमान में ये साल चल रहा है, ये वर्ष चल रहा है, उस 2022 का जो आयोजन हुआ संघाई सहयोग संगठन का, तो वह कहाँ पे हुआ था? तो उसका आयोजन उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो उसका आयोजन उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था। आइए देखते हैं दूसरा करंट अफेयर। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार एक पुरस्कार होता है जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो उसका जो पूरा नाम है शस्त्र का, षणमुधा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च एकेडमी, यानी कि षणमुधा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकेदमी। तो यह जो है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया है इस बार यानी कि 2022 का। तो वह जो है यूनिकिंग टैंग को दिया गया। किसे 2022 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया? तो इसे जो है यूनिकिंग टैंग को दिया गया। और शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। देखते हैं आगे, 5वीं यानी कि पाँचवीं दक्षिण एशियाई जियो साइंस कॉन्फ्रेंस, जो 5वीं दक्षिण एशियाई जियो साइंस कॉन्फ्रेंस यानी कि जियो इंडिया, 5वीं दक्षिण एशियाई जियो साइंस कॉन्फ्रेंस को जियो इंडिया भी कहते हैं। इस 5वीं दक्षिण एशियाई जियो साइंस का जो आयोजन है कहाँ पे हुआ? यह आयोजन तो पहली बार भारत में हुआ, लेकिन भारत में कहाँ पे हुआ? तो भारत में राजस्थान के जयपुर में अक्टूबर 2022 में इस 5वीं दक्षिण एशियाई जियो साइंस कॉन्फ्रेंस यानी कि जियो इंडिया का आयोजन किया गया। कहाँ पे? जयपुर में अक्टूबर 2022 में। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं बैठक। अंतर्राष्ट्रीय ISA की अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो 5वीं बैठक है वह अक्टूबर 2022 में नई दिल्ली में संपन्न हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ISA का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय? तो ISA का जो हेडक्वार्टर है वह जो है हरियाणा के गुरुग्राम में है। इसके तहत भारत सरकार के साथ ही कुछ मतलब जो दूसरे देश हैं वो मिल करके सौर ऊर्जा को एक नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में सामने लाना चाहते हैं, ताकि जो है जो आसन्न ऊर्जा का संकट है उसको दूर किया जा सके। तो आइए देखते हैं दोस्तों दूसरा करंट अफेयर। भारत मोजाम्बिक व तंजानिया का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, यानी कि हम देखेंगे अगला करंट अफेयर। अभी कल जो मैंने करंट अफेयर्स आप लोगों को बताया था उसमें दोस्तों क्या हुआ था कि ये कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर थे जो उसमें छूट गया था। मैंने देखा, इसको लिख लिया, फिर मैंने कहा कि अगले करंट अफेयर में इसको कंटिन्यू करूँगी। तो जो IMT त्रिलाट है, कौन सा? IMT त्रिलाट, यह जो है एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। किस किस देश के बीच? IMT का मतलब यहाँ क्या है? तो I का मतलब यहाँ भारत है, M का मतलब यहाँ मोजाम्बिक है और T का मतलब यहाँ तंजानिया है। तो IMT त्रिलाट में जो देश है वो भारत, मोजाम्बिक व तंजानिया है। यह किस प्रकार का नौसैनिक अभ्यास है? नौसैनिक अभ्यास जो है यह संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। जो IMT त्रिलाट का वो आयोजन किया गया नौसैनिक अभ्यास का, तो वह कहाँ किया गया? वह जो है तंजानिया के दार ए सलाम के तट पर किया गया 2022 अक्टूबर में। यह 3 देशों की नौसेनाओं का पहला त्रिपक्षीय अभ्यास था। इसमें भारत की तरफ से INS तरकस ने भाग लिया।
इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया? INS तरकस ने। एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं इसे। भारत, मोजाम्बिक व तंजानिया IMT त्रिलाट में भाग लेते हैं। और जो IMT त्रिलाट संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है उसका आयोजन कहाँ किया गया? तो तंजानिया के दार ए सलाम के तट पर इस 27 से 29 अक्टूबर 2022 को इस IMT त्रिलाट का आयोजन किया गया। यह कितने देशों के बीच का आयोजन है? तो पहले मैंने बता दिया है, यह 3 देशों की नौसेनाओं का आयोजन है और इसमें भारत की तरफ से INS तरकस ने भाग लिया। आगे देख लेते हैं दोस्तों। इब्सामार, तो इब्सा का यहाँ पूरा नाम क्या है? पहली बात तो इब्सा में I से मतलब है इंडिया, B से मतलब है यहाँ ब्राज़ील, SA से मतलब है साउथ अफ्रीका, मार से मतलब है मैरीटाइम। तो इब्सामार जो है यहाँ जो है 3 देश हैं, मार माने मैरीटाइम, यानी कि यह ब्राज़ील, इंडिया और साउथ अफ्रीका का एक नौसैनिक अभ्यास है। कौन सा? इब्सामार, ब्राज़ील, इंडिया और साउथ अफ्रीका का नौसैनिक अभ्यास है। इसका आयोजन अक्टूबर 2022 में किया गया। कब किया गया? अक्टूबर 2022 में। कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है इब्सामार का दक्षिण अफ्रीका पोर्ट एलिजाबेथ में हुआ। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीकी पोर्ट एलिजाबेथ में हुआ। तो दोस्तों आज के लिए इतना मैंने आपको बता दिया। ये सब आप लोग हैंड रिटन नोट्स है जो कि क्रैक्स पॉइंट निकाल करके लिखा जाता है, आप लोगों के लिए तैयार किया जाता है। आगे आप लोग इसे लिखिए, रिवाइज करिए, ताकि आने वाले किसी भी परीक्षा में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। दोस्तों फिर से कल एक नए और बहुत ही अच्छे करेंट अफेयर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिएगा।